गया। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। असतल कुलगाम के लापता फौजी जवान जावेद अहमद वानी की तलाश जारी। कुलगाम के प्रानहाल गांव के करीब से मिली जावेद की गाड़ी। अहले खाना ने किया अगवा का दावा। सिक्योरिटी फोर्सेज और मकामी लोग भी सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। जम्मू कश्मीर में अमन के लिए तारिक आमीन ने एतमाद साजी के इक़दाम का हुकूमत से किया मुतालबा। कहा हुकूमत जम्मू कश्मीर से दफा 370 के खात्मे के बाद यहां नहीं हुई है कोई तरक्की। असम्बली इंतखाबात के जल्द इनेकाद पर दिया जोर। राजौरी में पहाड़ी कबीले के लोगों ने जमकर मनाई खुशी। एसटी रिजर्वेशन बिल पेश होने के बाद इजहार मसरत। पीएम मोदी और एचएम अमित शाह का अदा किया शुक्रिया। कुलगाम छतरबल में नेशनल कॉन्फ्रेंस की मीटिंग। एनसी तर्जुमान इमरान नबी डार का दावा। कहा पार्टी तमाम तरह के चुनाव के लिए तैयार। रामबन के गांव दासा के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की हालत खस्ता। स्कूल की नहीं है खिड़कियां, न ही दरवाजे और छत, दीवारें हो चुकी हैं बोसीदा। दासा सरकारी स्कूल के तलबा का मुस्तकबिल खतरे में। करगिल में ट्रैवल फॉर लाइफ प्रोग्राम का आगाज। असिस्टेंट डायरेक्टर टूरिज्म ने किया प्रोग्राम का इफ्तिताह। सयाहत और सनत के ताउन में पायदारी की जरूरत पर दिया जोर। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स, होटलर्स, टैक्सी ऑपरेटर्स हैं प्रोग्राम का हिस्सा। बांडीपोरा में चितरनार कैंपस को जाज़िब नज़र बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम। नई कैंपिंग साइट्स लाई गई हैं वजूद में। नए पेड़ पौधे लगाकर बनाया जा रहा है मजीद खूबसूरत। पहाड़ियों को रिजर्वेशन दिए जाने पर गुर्जर बकरवाल बिरादरी के लोग नाराज। लोगों को तकसीम करने का मरकजी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। एहतजाजी मुजाहरा करके बिल की वापसी का किया मुतालबा। जिला पुलवामा के नेवा इलाके में वाटर सप्लाई के पाइपों में लीकेज होने के नतीजे में सड़कों की हालत खस्ता हो चुकी है। बुलबुल नाग वाटर सप्लाई स्कीम के लिए तकरीबन 35 साल कबल पाइप बिछाए गए थे। ड्रेनेज निजाम नहीं होने और खस्ताहाल सड़क की वजह से राजबाग श्रीनगर की गोल्डन रेजिडेंसी कॉलोनी में वकील मुश्किल में है। लोगों को यहां हमेशा ही तकलीफ उठानी पड़ रही है। मकामी लोगों ने बताया कि सड़क पर जगह जगह गड्ढे पड़ चुके हैं। जनूबी कश्मीर के सब जिला तराल में सरकार ने पिछले साल 4 गांव को सियाती नक्शे पर लिया था, जिसके बाद इन इलाकों के लोगों में काफी खुशी पाई जा रही है। ताहम अब 1 साल मुद्दत मुकम्मल होने के बाद अभी तक इन इलाकों में महकमा सयाहत ने कोई भी तामीराती काम शुरू नहीं किया है। डिस्ट्रिक्ट जेल भद्रवा के 35 कैदी दस्तकारी की तरबियत हासिल कर रहे हैं, जिनमें JKLF के बानी के भाई जहूर अहमद भट्ट, जिनका ख्याल है कि दस्तकारी इनके रिहाई के बाद रोजी कमाने में मदद करेगी। पुंछ के गांव दलेरा से पुलसित नदी में बह गई 15 वर्षीय लड़की का शव 30 घंटों के बाद घटनास्थल से 2 किलोमीटर की दूरी पर नदी से बरामद। कल दोपहर से ही स्थानीय लोग, पुलिस और SDRF कर रही थी तलाश। मरकजी इमाम बारगाह सनपारा बेरवा में ब्लड डोनेशन कैंप। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सर्विसेज बडगाम के बाहमी इश्तराक से किया गया एहतमाम। शिया, सुन्नी और दीगर मज़ाहिब के नौजवानों ने भी किया अपने खून का अतिया पेश। चंबा को सीएम सुक्खू ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। 82 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास और उद्घाटन। सीएम सुक्खू ने कांगड़ा का किया हवाई सर्वे। आपदा से हुए नुकसान का लिया जायजा। शाहपुर के विधायक केवल पठानिया भी रहे मौजूद। सीएम सुक्खू ने आपदा से जताया 8000 करोड़ रुपए का नुकसान। कहा दिन रात एक कर लोगों तक पहुंचाए राहत। हिमाचल के लिए मदद की मांग को लेकर जल्द पीएम और गृह मंत्री से करेंगे मुलाकात। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने आज शिमला के जुब्बल, कोटखाई और रोहडू के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। कल किया था दौरा, प्रभावित लोगों से की मुलाकात। शिमला के कोटखाई में जान जोखिम में डालकर नाला पार करने को मजबूर लोग। छोटी सी गलती से जा सकती है जान। हिमाचल में बारिश को लेकर 3 अगस्त तक येलो अलर्ट। 400 से ज्यादा सड़कें बंद। दुर्गम क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई राशन सामग्री। कुल्लू में 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश के चलते सैज बाजार में हुई तबाही को लेकर प्रभावितों ने NHPC स्टेज 3 पर लापरवाही का आरोप लगाया है और प्रदेश सरकार से मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग की है।
सीएम सुक्खू आज अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल हुए। माफ कीजिएगा, कल शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने चौगान मैदान में आयोजित दंगल प्रतियोगिता बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और दंगल में विजेता बने नूरपुर के सोनू कुमार को गदा भेंट किया सम्मानित। चंबा में मिंजर मेले के समापन समारोह में मिंजर विसर्जन के लिए अखंड चंडी महल से गंजरी गार्डन तक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी शामिल हुए और फिर मंचरी गार्डन से रावी नदी में मिंजर भी प्रभावित की। चंबा पहुंचने पर सीएम सुक्खू का फूल मालाओं से स्वागत किया गया। यहां कर्मचारियों ने ओपीएस लागू करने के लिए सीएम का आभार भी जताया। सीएम का आभार जताने के लिए भारी संख्या में सरकारी कर्मचारी यहां पहुंचे थे। करीब 4 महीने के इंतजार के बाद हिमाचल सरकार का अपना हेलीकॉप्टर आ गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू चंबा दौरे पर इसी हेलीकॉप्टर में गए। यह हेलीकॉप्टर राज्य सरकार को 2,58,000 प्रति घंटे के किराए पर मिला है। लगातार 3 बार टेंडर कैंसिल होने के बाद हिमाचल सरकार को यह सस्ता हेलीकॉप्टर मिल सका। हिमाचल बीजेपी में राज्य और जिले की कार्यकारिणी के गठन के बाद मंडल कार्यकारिणी के गठन की कवायद चल रही है। मंडल कार्यकारिणी के लिए चुनाव हो रहे हैं और इस चुनाव की भी इतनी अहमियत है कि इसमें बड़े बड़े नेता पसीना बहा रहे हैं। नाहन स्थित बीजेपी कार्यालय में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री के मन की बात के कार्यक्रम को सुना। यहां जिला अध्यक्ष भाजपा विनय गुप्ता की अगुवाई में बूथ नंबर 43-44 के कार्यकर्ता कार्यक्रम में पहुंचे थे। प्रदेश सरकार के 8 महीने के कार्यकाल को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। ऊना में पुलिसकर्मियों को माफिया के बंधक बनाने पर भाजपा ने प्रदेश सरकार को जमकर घेरा है। हमीरपुर में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विनोद ठाकुर ने उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के गृह क्षेत्र में हुई इस घटना पर कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया है। केंद्रीय खेल एवं सूचना प्रसारण मंत्री और हमीरपुर के सांसद अनुराग ठाकुर अपने संसदीय क्षेत्र की 21 होनहार छात्राओं को भारत दर्शन करवाएं। इसके लिए सभी छात्राओं का चयन कर लिया गया है। नाहन के कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने भेड़ों और मातर सड़क का निरीक्षण किया है। मातर भेड़ों सड़क भारी बारिश से अवरुद्ध है, जिसे खुलवाने के लिए विधायक जेसीबी पर चढ़कर मौके पर पहुंचे थे। यहां विधायक ने पीडब्ल्यूडी विभाग को जल्द सड़क बहाल करने के निर्देश दिए। पौंग बांध से आए दिन छोड़े जा रहे पानी से ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास में अधिक पानी आने से फतेहपुर और इंदौरा के निचले क्षेत्र के अधिकतर गांव में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। अभी तक किसानों की सैकड़ों एकड़ जमीन भी बाढ़ की भेंट चढ़ चुकी है। कुल्लू में वायुसेना ने हेलीकॉप्टर से पहुंचाया राशन। ऊंची पहाड़ियों में भेड़ पालकों तक पहुंचाया राशन। 31 क्विंटल राशन सामग्री हेलीकॉप्टर से पहुंचाई गई। सिरमौर के पांवटा साहिब क्षेत्र में करीब 500 बीघा भूमि पर धान की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई है। धान उत्पादकों ने बताया कि इस बार धान की फसल अच्छी होने की उम्मीद जगी थी, मगर भारी बारिश ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सोशल मीडिया पर सेब फेंकने का वीडियो वायरल होने के मामले में भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने सरकार पर हमला बोला है। चेतन बरागटा ने कहा कि ऊपरी शिमला के जिस क्षेत्र का ये वीडियो वायरल हो रहा है, वहां की सड़कें अभी 20 दिन से खुल नहीं पाई। मंडी के पंडोह में लोगों ने बिजली बिल में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। लोगों ने कहा है कि यहां 3 महीने तक 1 या 2 यूनिट का बिल आया था, जबकि चौथे महीने में सीधे 400 यूनिट का बिल उन्हें थमा दिया गया। बिलासपुर के नोवा गांव में बल्ह नाले के किनारे एक महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। ये 22 साल की महिला 16 जुलाई से लापता थी। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों के हवाले कर दिया। बिलासपुर में नशा विरोधी अभियान के तहत पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। यहां पुलिस ने नंद नगराओं में सड़क किनारे खड़ी अल्टो कार से 15 ग्राम चिट्टा बरामद की है। साथ ही कार में बैठे युवक को भी गिरफ्तार कर लिया है। प्रेस क्लब ऊना ने पौधारोपण प्रोजेक्ट के तहत महतपुर के वन क्षेत्र में 100 पौधों का रोपण किया। इसके साथ ही प्रेस क्लब ने इन पौधों के संरक्षण और संवर्धन का भी संकल्प लिया है। नूरपुर के छोटे से गांव कुखेड़ के रहने वाले गगन सिंह बॉलीवुड में पूरे हिमाचल का नाम रोशन कर रहे हैं। गगन सिंह सिंबली पंचायत से संबंध रखते हैं और इन्होंने 2008-9 में प्रीकास्ट जज और ट्रेनर के रूप में इंडियन आइडल में काम किया। सीएम नीतीश कुमार को लेकर केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले के दावे पर सुशील मोदी का बड़ा बयान। कहा, नीतीश के लिए एनडीए के दरवाजे बंद, आना भी चाहें तो बीजेपी तैयार नहीं।
दरभंगा में शव के अपमान मामले में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष को सौंपी जांच रिपोर्ट। सम्राट चौधरी ने कहा कि सीएम नीतीश से नहीं संभल रहा बिहार, इस्तीफे की मांग की। दरभंगा में बवाल के बाद 27 जुलाई से बंद इंटरनेट सेवा बहाल। कैमूर में ताजिया जुलूस पर पथराव को लेकर प्रशासन ने बंद की इंटरनेट सेवा। अररिया के फारबिसगंज में नाबालिग से गैंग रेप के दोनों आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुहर्रम जुलूस के दौरान भीड़ और शोरगुल का फायदा उठाकर हैवानियत को दिया था अंजाम। बोकारो में एक महिला पर शमशाद ने बनाया धर्मांतरण का दबाव। 6 साल से शादी का झांसा देकर कर रहा था यौन शोषण। धनबाद के जमुआटाड़ हीरक रोड के पास जमीन विवाद में 2 पक्ष में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्ष एक ही जमीन पर अपना दावा ठोक रहे थे। घटना में निश्चितपुर के बोकिया फागू महतो और कन्हई महतो घायल हो गए। बेतिया में चाकू मारकर युवक की हत्या मामले का खुलासा हुआ है। पुलिस ने मामले के 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बेतिया के ही रिजवान और इमरान हैं। बिहार शरीफ के बैगनाबाद मोहल्ले में हथियार लहराने के बाद पुलिस हरकत में आई। आरएएफ जवानों ने नकली हथियार जब्त कर लिया है, जबकि आरोपी असली हथियार लेकर भीड़ में भाग निकला। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। कैमूर में प्रशासन ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया है। शांति कायम करने के लिए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया है। दरअसल शनिवार को ताजिया जुलूस पर असामाजिक तत्वों ने पथराव किया था, जिसे लेकर शहर में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। शेखपुरा के काशीपुरम गांव में ससुराल वालों ने महिला की जमकर पिटाई की। मारपीट में महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। पीड़ित महिला का नाम अन्नू है। शेखपुरा के केनेटी थाना क्षेत्र में सांप काटने से एक छात्रा की मौत हो गई। लोग उसे लेकर अस्पताल पहुंचे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी, जिसके बाद सपेरे ने सांप को बाहर निकाला। औरंगाबाद के रफीगंज रेलवे स्टेशन के पास ट्रेन से कटकर बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक अयास गांव का रहने वाला योगेंद्र था, जो निजी क्लिनिक चलाता था। पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। रामगढ़ के बाजार टाड़ के पास एक घर से भारी मात्रा में शराब बरामद की गई, जिसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। इनके पास से विदेशी शराब की 100 बोतलें मिली हैं। पलामू के सेरहा गांव में एक घर से 55 पेटी शराब बरामद की गई। वहीं पुलिस को देख तस्कर फरार हो गया। हुसैनाबाद थाना प्रभारी जगन्नाथ धार ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। जहानाबाद में जीआरपी की पुलिस ने कार्रवाई की। बदारपुर इलाके से चोरी की एक मोबाइल बरामद की गई। साथ ही 2 आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। भागलपुर में ताजिया जुलूस के बाद लोग आक्रोशित हैं। नाराज लोगों ने परबती चौक को जाम कर प्रदर्शन किया। साथ ही शरारती तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। घटना परबती विश्वविद्यालय थाना इलाके की है। सोलन की मानव भारती निजी विश्वविद्यालय पर 46,000 फर्जी डिग्रियां बेचने का आरोप। ज्यादातर डिग्रियां यूपी और राजस्थान में बेची गई। एसआईटी ने अदालत में पेश की अंतिम अनुपूरक चालान। धर्मशाला में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में गड़बड़झाले से जुड़े मामले पर न्यूज 18 की खबर का असर। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय का बड़ा एक्शन। मंत्रालय ने अपने अनुभाग अधिकारी को दिए जांच के आदेश। कांगड़ा में पौंग डैम झील से छोड़ा गया 55,000 क्यूसेक पानी। 1,390 है पौंग डैम में खतरे का निशान। 1,410 है पौंग डैम की कैपेसिटी। कुल्लू जिले की सब्जी मंडियों में लौट रही है रौनक। किसानों बागबानों को फसलों के मिल रहे हैं उचित दाम। हिमाचल प्रदेश में बारिश से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कई क्षेत्रों में बारिश। कांगड़ा के बनखंडी में बनेगा प्रदेश का सबसे बड़ा जू। केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने दी मंजूरी। सीएम ने ट्वीट करके जताई खुशी।
2024 के लिए बीजेपी ने किया राष्ट्रीय टीम में बड़ा फेरबदल। 13 राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और 8 राष्ट्रीय महामंत्री का ऐलान। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास बनाए गए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। बेगूसराय में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। शिक्षकों की बढ़ी दाढ़ी में स्कूल आने पर नहीं होगी कार्रवाई। डीईओ ने शुद्धि पत्र किया जारी। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद में बिहार पुलिस के जवान की पीट कर हत्या। आक्रोशित लोगों ने हाईवे जाम कर किया हंगामा। दानापुर के बेटा में बालू माफियाओं का तांडव। जमीन काटे जाने का विरोध करने पर बालू माफियाओं ने गांव वालों पर बरसाई गोलियां, एक की मौत। सिवान में पुलिसकर्मी और महिला के बीच हाथापाई और मारपीट। रिमांड होम ले जाने के दौरान महिला पुलिसकर्मी ने महिला को पीटा। मुंगेर में एक बेटे पर पिता की हत्या का आरोप। पिता की शराब पीने से परेशान था बेटा। जेपी नड्डा की नई टीम में एमपी के 3 नेताओं को मिली जगह। कैलाश विजयवर्गीय बनाए गए राष्ट्रीय महामंत्री। सौदान सिंह को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। ओम प्रकाश ध्रुवे बनाए गए राष्ट्रीय सचिव। भाजपा की नई टीम को लेकर कांग्रेस से ज्यादा निशाना। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। बोले कैलाश विजयवर्गीय बंगाल में हो चुके हैं फेल। अन्य लोगों का खुद कोई अस्तित्व नहीं। सीएम शिवराज ने राज्य पुलिसकर्मियों को ही की साप्ताहिक अवकाश देने की घोषणा। 46 साल बाद बढ़ाए गए पुलिसकर्मियों की भत्ते। पौष्टिक आहार भत्ता भी देने का सीएम ने किया ऐलान। महाकाल का अभिषेक करने इंदौर आ रहे हैं कमलनाथ पर विधायक रमेश मेंदोला का हमला। पत्र लिखकर भक्ति के ढोंग पर जाहिर की नाराजगी। कहा कांग्रेस के विसर्जन की अंतिम इच्छा पूर्ण कर देंगे भोलेनाथ। ग्वालियर में मंत्री सिंधिया ने की मुहर्रम के मौके पर ताजिए की सेहराबंदी। कई सालों से सिंधिया राज परिवार निभा रहा सेहराबंदी की रस्म। महाराजवाड़ा के गोरखी इमामबाड़े में रखे गए ताजिए के सामने लोगों ने पढ़ी दुआ। मध्य प्रदेश में चुनावी साल में प्रशासनिक सर्जरी में जुटी सरकार। 51 अधिकारियों के तबादले। बदले गए कई डिप्टी कलेक्टर और संयुक्त कलेक्टर। शहडोल में स्कूल से किडनैप 5 साल बच्चे को पुलिस ने सकुशल किया बरामद। छत्तीसगढ़ के रामनगर से आरोपी गिरफ्तार। परिजनों ने 50 लाख की मांगी थी फिरौती। रायपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस का अनोखा प्रदर्शन। निकाली महंगाई की शव यात्रा। आम जनता को गैस सिलेंडर की शैया पर लिटाया। गरियाबंद में बीजेपी का हल्ला बोल। दुष्कर्म के आरोपी के खिलाफ में देरी पर किया थाने का घेराव। पुलिस और बीजेपी कार्यकर्ताओं में झड़प। आरोपी नागपुर से गिरफ्तार। एडिशनल जज दीपक तिवारी बने छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के स्थायी जज। कल सुबह चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा दिलाएंगे शपथ। छत्तीसगढ़ में टमाटर के दाम चला आसमान। रायपुर में टमाटर ने लगाया डबल सेंचुरी। सितंबर तक महंगे रहने के आसार। छत्तीसगढ़ में बारिश का टूटा 6 साल का रिकॉर्ड। जुलाई में हुई 437 मिलीमीटर बारिश। आज भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेताओं ने सुनी मन की बात। अरुण साव ने बूथ नंबर 161 पर कार्यकर्ताओं के साथ सुनी मन की बात। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। पाटन दौरे पर सीएम भूपेश बघेल मीडिया की बातचीत में कहा मेरे प्रयासों से 12 जातियों को एसटी में किया गया शामिल। अधिकांश कांग्रेस विधायकों के अच्छे हैं परफॉर्मेंस। चुनाव से पहले पूर्व मंत्री केदार कश्यप का बड़ा बयान। कहा बीजेपी में जीत के दावेदारों को मिलेगा टिकट। बीजेपी में नेताओं की नहीं है कमी। एमएलए विनय जायसवाल ने फिर लगाई पटवारी की क्लास। वन अधिकार पट्टा नहीं बनाने से हुए नाराज। उधानपुर में लगे शिविर में पटवारी को लगाई फटकार। विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारियां तेज। 2 अगस्त को मतदाता सूची का दूसरा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने की लोगों से सहभागिता बढ़ाने की अपील। ट्रेन के आगे कूदकर महिला ने दी जान। मोवा ब्रिज से ट्रेन के सामने लगाई छलांग। महिला की मौके पर ही मौत। जांच में जुटी पंडरी पुलिस। 1 अगस्त से हड़ताल करेंगे दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर करेंगे आंदोलन। 8 अगस्त से तूता में करेंगे प्रदेश व्यापारी धरना प्रदर्शन। कोरबा में खनिज विभाग की बड़ी कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर और 1 ट्रैक्टर जब्त। रेत मुरुम गिट्टी का हो रहा था अवैध खनन।
कोरिया में खेत में काम कर रहे किसान की मौत, आकाशीय बिजली की चपेट में आने से हुई मौत। बैकुठपुर के नरकेली गांव की घटना। जगदलपुर के दलपत सागर में चला सफाई अभियान, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने की सफाई, सैकड़ों की संख्या में शहरवासियों ने किया श्रमदान। रायगढ़ में चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस के हाथे चढ़े 3 चोर, पहले भी कई अन्य मामलों में जा चुके हैं जेल। धमतरी में पशु तस्करी का पर्दाफाश, पुलिस ने 7 मवेशियों को छुड़ाया, मुखबिर से मिली सूचना पर की नाकेबंदी। छत्तीसगढ़ में आसमान छू रहे टमाटर के दाम, टमाटर हुआ 200 रुपए के पार, सितंबर तक टमाटर के महंगे रहने की आशंका। पेंड्रा के मड़वाही में कुएं में गिरा भालू, ग्रामीणों की मदद से वन विभाग ने किया रेस्क्यू, सुरक्षित जंगल की ओर भागा भालू। कोरबा में जमीन विवाद में छोटे भाई की हत्या, बड़े भाई और भतीजे ने उतारा मौत के घाट, दोनों आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोरबा में इलेक्ट्रिक हीटर से करंट लगने से 70 साल के वृद्धा की मौत, पानी गर्म करने के दौरान आई चपेट में, पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पीएम के लिए भिजवाया। धमतरी में 14 साल पहले हुए किसानों के आंदोलन के बाद सरकार का बड़ा फैसला, 34 किसानों को दिया जाएगा मुआवजा, 5 लाख का मुआवजा देने का ऐलान। पेंड्रा में 8 फीट के अजगर का रेस्क्यू, पेंड्रा शहर के नूतन कॉलोनी में निकला विशाल काय अजगर, सर्प मित्र द्वारिका कोल ने किया रेस्क्यू, अब तक 20,000 से सांपों का किया रेस्क्यू। छत्तीसगढ़ में बड़े पैमाने पर राजस्व विभाग के तबादले, 77 तहसीलदारों के तबादले, 132 नायाब तहसीलदारों के तबादले। सूरजपुर में बदला मौसम, लगातार बारिश होने की बन रही संभावना, सावन के महीने में बने हुए थे सूखे के हालात, किसानों को मिल सकती है राहत। कोरबा में मानसून में भी बढ़ी बिजली की डिमांड, 5000 मेगावाट के पार पहुंची बिजली की मांग, सेंट्रल सेक्टर पर बढ़ा दबाव, लेनी पड़ रही है ज्यादा बिजली। प्रदेश भर में मूसलाधार बारिश का दौर जारी, जयपुर में कॉलोनियां डूबी, ट्रेनें रद्द, 4 दिन तेज बारिश का अलर्ट। न्यूज 18 की खबर का असर, कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किया वादा, बारिश में जो कर रहे हैं मदद करेंगे सम्मानित। राजस्व गांव को सीएम गहलोत देंगे सौगात, हर गांव सड़क से जुड़ेगा अभियान के तहत 2422 करोड़ के कार्यों का होगा शिलान्यास, कल दोपहर 12 बजे होगा राज्य स्तरीय कार्यक्रम। एनएसयूआई ने राज्य की सभी कार्यकारिणी भंग कर दी है, जिला अध्यक्ष और जिला कमेटियों को भी किया भंग, राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कन्नन के निर्देश पर की गई कार्यकारिणी भंग, वहीं 20 नए जिला अध्यक्षों की सूची जारी की गई। पाली के सोजत में वीएचपी बजरंग दल के जुलूस में हंगामा हो गया, त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम के दौरान निकल रहा था जुलूस में डीजे पर पुलिस ने जताई आपत्ति, बाद में पुलिस ने डीजे को किया जब्त, हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता कर रहे विरोध प्रदर्शन। बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो एक बंदर के साथ नजर आ रहे हैं। सांसद मीणा अपने कंधे पर बंदर को बैठाए हुए दिख रहे हैं, साथ ही उसे अपनी गाड़ी की सवारी भी करा रहे हैं। डीडवाना उपखंड क्षेत्र के पावटा की ढाणी गांव में एक विवाहिता ने अपनी 2 मासूम बच्चियों के साथ पानी में के टाके में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। विवाहिता ने जब आत्महत्या की उस समय घर में परिवार का कोई सदस्य मौजूद नहीं था। धौलपुर के कोलारी में 2 बच्चों को खेलने के दौरान सांप ने डस लिया, बच्चों के परिजन दोनों को झाड़-फूक कराने ले गए, रात भर झाड़-फूक के बाद भी उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ। करीब 10 घंटों के बाद परिजन दोनों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। जयपुर के गांधीनगर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर ट्रेन पर चढ़ने के दौरान एक महिला यात्री ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंस गई। हालांकि वक्त रहते आरपीएफ जवान ने महिला यात्री को खींच लिया और उसकी जान बचाई। महिला मरुधर एक्सप्रेस से रवाना हो रही थी।
धौलपुर में ताजिया में करंट उतरने से 3 लोगों की दर्दनाक मौत। लोगों के हंगामे के बाद 2 पुलिसकर्मी सहित 5 सस्पेंड। 5-5 लाख के मुआवजे का मिला आश्वासन। भरतपुर में एक ही समुदाय के 2 पक्षों में विवाद। झगड़े में दोनों तरफ से जमकर किया गया पथराव। पुलिस ने 28 लोगों को हिरासत में लिया। और इसके साथ ही धार भी रफ्तार भी। मैं फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 जो के लिए लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।